बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के नेता। गठबंधन ने सीटों का ऐलान किया। बिहार में जेडीयू 122 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली 7 सीटें, जेडीयू के खाते से हम पार्टी को मिलेंगी सीटें। वीआईपी पार्टी को गठबंधन में आने पर बीजेपी के कोटे से सीटें दी जाएंगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार को नेता मानने वाले ही होंगे एनडीए का हिस्सा। सुशील मोदी का दावा, किसी दल को कितनी भी सीटें मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया, 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। नीतीश ने कोरोना जांच के मामले में बिहार को बताया आगे, कहा कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी कमी। एलजेपी पर बोले नीतीश कुमार, कहा जेडीयू की मदद से ही रामविलास पासवान को भेजा गया राज्यसभा। चिराग पासवान का हमला, कहा अगर जीते तो 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के दोषियों को जेल भेजेंगे। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिलाई सदस्यता। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो पर विवाद, सुशील मोदी ने कहा जरूरत पड़ी तो एक इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखेंगे। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल करने पर एलजेपी ने कहा प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, देश के हैं। एलजेपी ने कहा प्रधानमंत्री के विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे, बिहारियों के हक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एमपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 4 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। मुरैना से राकेश बंबई और महगांव से हेमंत कटारे को मिला टिकट। रामसिया भारती को मल्हारा से और कमल पटेल को बडनावर से उतारा। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई। सीजेआई ने कहा हाथरस का मामला बहुत शॉकिंग। सीजेआई ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा। गवाहों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, क्या यूपी में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया पीड़ित परिवार को राज्य सरकार ने सुरक्षा दी है। सॉलिसिटर जनरल की दलील, सरकार केस की निष्पक्ष जांच चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद जांच की निगरानी करे। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा लड़की की मौत को सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की। कोर्ट की ओर से एसआईटी बनाने की भी मांग। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। यूपी सरकार ने कहा पुलिस ने समय पर कार्रवाई की, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए होम सेक्रेटरी रैंक के अफसर को अगुवाई में एसआईटी जांच। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, हाथरस कांड की आड़ में दंगे भड़काने की कोशिश थी। यूपी सरकार ने कहा कानून व्यवस्था की वजह से आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। यूपी सरकार ने कहा हाथरस कांड की निष्पक्ष जांच जारी है, हर शक शुबा दूर करने की कोशिश है। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा स्वतंत्र और साफ सुथरी जांच के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। 30 सितंबर को सुबह कई संगठनों के लोगों के गांव में जमा होने की खुफिया रिपोर्ट मिली थी। पीड़िता के पिता ने सरकार के दावे को खारिज किया, कहा अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं था। पीड़िता के पिता ने जातीय हिंसा जैसी आशंका को भी खारिज किया, कहा अंतिम संस्कार के वक्त ऐसे हालात नहीं थे। हाथरस में पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली, घर के बाहर पीएसी तैनात। हाथरस मामले को लेकर यूपी के अलग अलग जगहों पर अब तक 19 एफआईआर दर्ज, माहौल खराब करने का आरोप। हाथरस केस में पीएफआई की साजिश बेनकाब, पीएफआई के 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। केरल से हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश, पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान के हाथ थी फंड जुटाने की कमान। हाथरस केस को लेकर विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना, विपक्ष दुष्प्रचार में लगा, नफरत फैलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, कहा हाथरस को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताना उनका विशेष अधिकार। राहुल गांधी ने कहा पुलिस से धक्का मुझे नहीं, हाथरस के परिवार को लगा। राहुल गांधी बोले परिवार को कमरे में बंद किया, परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मैं हाथरस गया। राहुल गांधी ने कहा बच्ची के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा सीएम योगी ने मामले में इंसाफ का पूरा भरोसा दिया है। रामदास अठावले ने हाथरस की पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। आरएलडी ने की एनएचआरसी से गुहार, हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के मामले में जांच की मांग। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल सुना सकता है फैसला, लोअर कोर्ट से आज भी नहीं मिली बेल। लोअर कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई, शोविक को भी राहत नहीं, 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। कोर्ट से सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, बासित परिहार और जैद को भी राहत नहीं, 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत की बहन की याचिका पर अब 13 अक्टूबर को सुनवाई, रिया की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची पायल घोष, अनुराग कश्यप पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा में एंट्री के लिए मिली परमिशन, पटियाला से ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे कुरुक्षेत्र। एंट्री की इजाजत न मिलने पर धरने पर बैठे राहुल, हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया था। राहुल गांधी ने पंजाब के नूरपुर में खेती बचाओ यात्रा के दौरान ट्रैक्टर चलाया, पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राहुल बोले एक तरफ 8,000 करोड़ के 2 एयरक्राफ्ट खरीदे, दूसरी ओर चीन से सीमा की रक्षा के लिए ठंड का सामना कर रहे हैं जवान। हरियाणा के सिरसा में किसानों का कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले किसान, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के किसानों ने अपनी अपनी मांगे रखी। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने किया वार, कहा पहले भी राहुल ने किया कृषि सुधारों का विरोध। गौतम बुद्ध नगर के याकूबपुर में सांसद महेश शर्मा की किसान चौपाल, 6 गांवों में किसानों को बताए कृषि कानून के फायदे।
सांसद महेश शर्मा ने कृषि कानून को बताया किसान हितैषी, कहा अब किसानों की कमाई बढ़ेगी। ईस्टर्न यूपी में बिजली का संकट टला, सरकार ने 15 जनवरी तक टाला निजीकरण का फैसला। यूपी में बिजली कर्मचारी काम पर लौटेंगे, सरकार के साथ मीटिंग में फैसला हुआ। सोमवार रात वाराणसी और प्रयागराज समेत 21 जिलों में नहीं थी बिजली, निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर थे कर्मचारी। जापान की राजधानी टोक्यो में भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। विदेश मंत्री ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर संतोषजनक रही बातचीत। क्वाड्रिलैटरल मीटिंग के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिले एस जयशंकर। 2+2 वार्ता जल्द कराने पर बनी सहमति। उधमपुर में सूबेदार सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। सोमवार को सीज फायर के उल्लंघन के दौरान शहीद हुए थे। एलएसी पर टेंशन के बीच एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस। पहली बार रफाल अपनी ताकत दिखाएगा। मिराज और सुखोई भी दिखाएंगे दमखम। अपाचे, तेजस और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा लेंगे। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट कैरियर भी गरजेंगे। इंडियन एयरबेस पर जागुआर का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया गया। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करने में सक्षम। मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 42 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के एक फार्म हाउस से 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली बेंगलुरु IPL मैच पर सट्टा लगाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों का आतंक, बैंक से करीब 4 लाख की लूट। असम SI परीक्षा का पेपर लीक करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा से PK दत्ता की गिरफ्तारी। देश में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। एक दिन में 61,267 लोग पॉजिटिव। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी। एक दिन में 884 मौतें। देश में आज भी 10 लाख से कम रहे एक्टिव केस। 84% पर पहुंचा रिकवरी रेट। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के सिर्फ 10 राज्यों से 77% कोरोना केस। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना टेस्टिंग। दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। देश भर में अब तक 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। मंगलवार को करीब 11 लाख सैंपल्स की जांच। कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में, बलबीर सिद्धू की रिपोर्ट पॉजिटिव। मशहूर बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी भी कोरोना पॉजिटिव, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 2676 नए केस, 24 घंटे में 39 की मौत। कोरोना ग्राफ 2,95,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से 10,244 लोग संक्रमित, 263 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 104 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, 2 जवानों ने दम तोड़ा। यूपी में 3064 पॉजिटिव केस, एक दिन में 4000 से ज्यादा रिकवर। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1265 लोग संक्रमित, 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 3,370 लोग संक्रमित, 63 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,673 नए केस, 16 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में 2,121 नए मामले, आज 15 की मौत हुई। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 9,993 लोग संक्रमित हुए, 91 की मौत। तमिलनाडु में 5,017 नए मामले, 71 की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 5,795 केस, अब तक 7 लाख से ज्यादा केस आए। केरल में कोरोना के 7,871 नए मामले, राज्य में 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स और थिएटर, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। थिएटर में सिर्फ 50% लोगों को होगी इजाजत। कोविड जागरूकता के लिए 1 मिनट की फिल्म दिखाना जरूरी। फिजिक्स में नोबेल प्राइज विजेताओं की घोषणा। रॉजर पेनरोज, रिनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज को मिला नोबेल। US डॉलर के मुकाबले 17 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत ₹73.86। और सेंसेक्स में 600 अंकों का उछाल, 39,574 पर बंद सेंसेक्स। निफ्टी में 159 अंकों का इजाफा।